ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आप गूगल पे सर्च कीजिए etfschool.in और जो पहला वेबसाइट आ रहा है etfschool.in उस पर क्लिक कीजिए। इसके जो लास्ट पोस्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50 एसआईपी इन जूनियर बीज फॉर 10 ईयर्स। तो सबसे पहले जूनियर बी एक ईटीएफ है जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च की गई है। ये ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव वे है निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने का। अब हमारी एसआईपी जर्नी को समझते हैं तो हम जर्नी ले रहे हैं 2024 से 2023 तक। दिसंबर 1 से जनवरी 1 जनवरी 2014 से दिसंबर 2023 तक का हम पीरियड ले रहे हैं। टोटल 10 ईयर होंगे। तो इसमें हम किस तरह का रिटर्न आएगा ये देखते हैं। तो ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज। एनएससी कोड है जूनियर बीज। अगर आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जूनियर बीज सर्च करोगे तो ये ईटीएफ खुल जाएगी। इसकी करंट मार्केट प्राइस 621.73 है। ये 21 फरवरी 2024 की क्लोजिंग प्राइस। अपन ने एसआईपी अमाउंट रखा 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इसके क्या रिजल्ट रहते हैं तो देखिए। एसआईपी की स्टार्ट डेट हो गई 1 जनवरी 2024। लास्ट डेट 1 दिसंबर 2023। इस दौरान टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 12,17,949 और करंट में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो है 28,61,201 और इसमें जो रिटर्न बना है वो है 16,43,252 और टोटल रिटर्न को परसेंटेज में समझे तो 134% रिटर्न है। ये परसेंट रिटर्न इनिशियल अपने इतनी कैपिटल लगाई, अपन ने जितना इन्वेस्ट किया उसमें कितना फ्लैट रिटर्न के हिसाब से हम कंसिडर करें। एक्सआईआर निकालोगे तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब एसआईपी डेट पे समझते हैं। जब अपन ने एसआईपी स्टार्ट की थी तब इसकी प्राइस थी 130.97 रुपीज़ और अपने 10,000 रुपीज़ में अपन ने जो क्वांटिटी खरीदी वो 77 क्वांटिटीज आई। ईटीएफ की क्वांटिटी फ्रैक्शन में नहीं आती, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा 10,000 से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट हुआ 10,084। फिर प्राइस थोड़ी सी कम हो गई नेक्स्ट मंथ और 120 रुपीज़ हो गई। तो हमारी क्वांटिटीज बढ़कर 84 हो गई, राइट। फिर थोड़ी सी प्राइस बढ़ी 123 है, पर हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारी एवरेज प्राइस के हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो लॉस में दिखाई दे रहा होगा, पर क्वांटिटीज 82 हो गई। फिर वापस बढ़ गई 135 प्राइस हो गई और अब हमारा पोर्टफोलियो प्लस में आ गया। फिर 137, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी कम होती जा रही है। 159 63 हो गई, 169 60, 164 वापस से प्राइस देख सकते हो आप। 169 से 164 हो गई। प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी, पर हमें हमारी एसआईपी को कंटिन्यूस रखना है कि लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि 135% रिटर्न बना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वांटिटी वापस से 61 हुई क्योंकि प्राइस वापस से कम हो गई। फिर देखो 175 प्राइस हो गई, देखो वापस बढ़ गई प्राइस, फिर वापस कम हो गई 168, वापस बढ़ी 179। जब भी बढ़ रही हो पहले वाली से ज़्यादा हो रही है। 188 190, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी कम होती जा रही है। 196 199, 199 के बाद में थोड़ा बढ़ जाने के बाद थोड़ा सा वापस से डिप ले रही है। 198 194 वापस कम हुई, फिर वापस से बढ़ना 195 और 203। अब देखो आपने 198 जो प्राइस आपकी थी फिर आगे कम हुई तो 194 हो गई, 195 हुई और वापस से क्या हो गई प्राइस आपकी 203 हो गई। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा कम होगा, डिप आए तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को एसआईपी में कंटिन्यूस रखना होता है और आप पे वापस से प्राइस बढ़ जाएगी और ये प्राइस लगातार कम ज़्यादा होती जाएगी और हमारी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंगली होती जाएगी। अगर हम कोरोना वाले पीरियड को देखें 2019 एंड 20 में, तो देखो 2019 में
ये था 287, 247, 282, 289, 285, 288, 284, 267। अब यहाँ थोड़ा कम हुआ, फिर देखो वापस कवर 394, 286, 275, 214। अब यहाँ देखो ये कोरोना वाले पीक में समझ सकते हो कि लॉकडाउन लगा था मार्च में, वहाँ 286 प्राइस थी फरवरी में, फिर 275 हो गई, 214 हो गई, 240 हो गई, राइट? आगे देखें तो प्राइस वापस बढ़ने लग गई और लास्ट तक वापस से अगर हम दिसंबर की बात करें तो 6-7 महीने में प्राइस वापस पुराने हाई को ब्रेक कर दिया है, राइट? आप ये पूरी कंप्लीट डिटेल हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो। तो लास्ट तक प्राइस हो गई 525 जब तक हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब हमने इन्वेस्टमेंट रोक दिया और आज की डेट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि कितना रिटर्न बना है, राइट? तो आप अगर कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म के हिसाब से एसआईपी कर रहे हो किसी भी ईटीएफ में तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्यूरी हो, आप चाहते हो कि कौन से वाले ईटीएफ पे फिर से हम डाटा कलेक्ट करें एसआईपी का 10 ईयर का, तो हमें कमेंट करें।